क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight road. Oil leaks from the car at a rate of 1 drop every 2 seconds. हर 2 सेकंड में एक ड्रॉप जो है वो गिर रहा है। द डायग्राम शोज द डिस्टेंस बिटवीन 3 सक्सेसिव ऑयल ड्रॉप्स ऑन द रोड। अब हमने इन ऑयल ड्रॉप्स को ना नाम दे दिया x, y और z। पहले हम डेटा बना रहे हैं x से y का। क्या हमें x पर जो इनिशियल वेलोसिटी है पता है या नहीं पता है? नहीं पता। हमें पता है कि हर एक ऑयल ड्रॉप 2 सेकंड के बाद गिरता है, तो टाइम बिटवीन x एंड y कितना हो जाएगा? तो x से लेकर y तक जो एक ड्रॉप गिरा है बाद में, ये 2 सेकंड बाद गिरा है। इनिशियल वेलोसिटी जो है x पर, इसको आप u1 कहो या u कह लो भले, ये हमें नहीं पता, इसको आप कर दें क्वेश्चन मार्क। वी डू नॉट नो इट, हमें पता करनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ये पता नहीं है, इसलिए मैं डेटा बना रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट कितनी है फ्रॉम x to y? 9 मीटर। और इसी तरह से अगर मैं डेटा बनाता हूँ x to z, तो मुझे बताओ टाइम क्या लिखेंगे? x to z 4 सेकेंड, सही। और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 21 मीटर फ्रॉम x to z, ठीक है। और यहाँ पर भी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वही है जो यहाँ थी, क्योंकि x to y में ये भी इनिशियल वेलोसिटी एट x है और ये भी इनिशियल वेलोसिटी एट x ही होगी। एक्सेलरेशन हमें दोनों में डिटरमिन करनी है, जो कि सेम है, उन्होंने कहा है, ठीक है। अब अगर हम इस पर इक्वेशन में आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ मोशन में से, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? वेरी गुड, थर्ड इक्वेशन लगेगी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वो आपने दोनों पे अप्लाई करनी है, x y के डेटा पे भी और x z के डेटा पे भी। फाइनली दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल्स हैं अननोन और 2 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन में से आपने लेट से u को सब्जेक्ट बनाया और u की जो भी वैल्यू आ रही है वो दूसरी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी विच इज़ 0.75 मीटर्स पर सेकंड। ये सबसे ज़्यादा अवामी और देसी तरीका है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती।